बैठने के लिए ग्रीज होनी चाहिए। वो तो नहीं आएंगी, लेकिन जो बाकी स्टीयरिंग रॉड्स हैं इनको पेंट करेंगे। बैलेंस के बार्स जो हैं ये भी पेंट होंगी। हटा रहे हैं हम छोटा टाइगर जाएगा, टाइगर टाइगर नहीं बड़ा टाइगर करो, ब्लॉक करो, उसको आगे पता लगाओ। आप में से कितने लोग हमारे 70 सीरीज जो प्रोजेक्ट असद है और रेस्टोमॉड उसका कलर क्या गैस कर पाए? इसका कलर हमारा फ्लैगशिप ये हम वी डन ऑलमोस्ट 11 नार्डो ग्रे प्रोजेक्ट्स and this one is also an upcoming Nardo Grey, Nanite Grey, Battleship Grey और ये इसके different manufacturers के नाम है। ये Nardo Grey है। This project is going to be finished off with the Nardo Grey। इसके ऊपर अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बड़े मजे के सवाल का जवाब देना है। अभी आता हूँ मैं उसके ऊपर थोड़ी सी देर में। यहीं से स्टार्ट करते हुए अब हम रेडी हैं इसके ऊपर इसकी वायरिंग माउंट करने को। वायरिंग इसकी उज़ैर अभी उज़ैर कुछ उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसके बाद फिर उज़ैर जो है वो इसकी वायरिंग पे आ जाएगा। ऑलमोस्ट मोर और लेस रेडी है। हमने बॉडी माउंट कर दी थी, बॉडी माउंट करके अब हम लोगों ने फाइनली इधर से आके देखा, इधर से इधर आ जाएगा। हम लोगों ने फाइनली इसकी जो बॉडी है वो इसके फ्रेम के ऊपर माउंट कर दिया है। बोल्ट अभी टाइट नहीं किए क्योंकि फाइनल पैनल अलाइनमेंट अभी इसकी चेक होना बाकी है। वो चेक होने के बाद फिर हम इसके बॉडी बोल्ट जो बॉडी माउंट है उनको टाइट कर सकते हैं। उस दिन तो फट गई थी यार, जब बॉयज़ बॉडी डाल रहे थे बॉयज़ की भी फट गई थी। मीनवाइल हमने जो फेंडर एप्रिल्स जो हैं, जो देसी ज़बान में जिनको हम शील्ड्स कहते हैं, हमने शील्ड्स दोबारा रीफिट कर दिए और हमने इसकी नोज कट माउंट कर दिया। नोज कट का जो डिफरेंस था ऑफ माउंटिंग वो ये इसकी नोज कट अभी इसकी अपनी जगह पे माउंट हुई है। अभी हमें इसको ऑल्टर करना है क्योंकि इसकी एक्चुअल माउंटिंग पोजीशन ये है। ये बड़ा पेटेंट एरर है जो फेस करते हुए हमारे प्रोवाइडर्स अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं। वो ये है कि वो इस ब्रैकेट को ऑल्टर नहीं करते, दे रादर इंस्टेड पुश दिस, मतलब इधर ही होल्ड बाईपास करके इधर ही बोल्ट लगा देते। प्रॉब्लम ये है अब ये इसका एक्चुअल माउंटिंग पोजीशन ये है। इधर से आप देखेंगे तो ये नोज कट पुश हुआ हुआ अंदर बाय अबाउट रफली क्वार्टर इंच। अभी क्वार्टर इंच इम्पैक्ट जो है जब ये गाड़ी फाइनल फिटमेंट पे आएगी तो ये मतलब जैसा वो पंच फेस पर्शियन कैट नहीं होता, कैसा उसका ऐसा लगता है मुंह पे मुक्का मारा किसी ने, इस पे भी ऐसी लगता है कि क्योंकि ये जो लोअर एंड ऑफ द शो ग्रिल है और उसका टॉप एंड ऑफ द बम्पर तो ऐसे मशीन हुआ होता है, उसकी वजह ये है। अब ये अभी अपन इसको रिजॉल्व करेंगे लेटर ऑन, बट उससे पहले हम एक क्विक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इससे पहले गाड़ी कंप्लीट करके एक बार स्टार्ट कर लें। कंप्लीट करने के बाद उसकी इंजन वायरिंग कर लें, स्टार्ट कर लें ताकि हम टेस्ट ड्राइव एग्जीक्यूट करके, क्योंकि वी गॉट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्थ स्पेयर पार्ट, लाखों रुपए का कमाल गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। उसको वेरीफाई करने का एक ही तरीक़ेकार है कि ये गाड़ी चल के रोड ट्रायल पे आएगी, अपने पीने के शूज़ भी बताएगी, कोई और इसके ऐसे फॉल्ट जो हमारे फिटमेंट फॉल्ट के सबसे मुद्रा तौर पे वो भी बताएगी। तो ये सब चीज़ें तभी हमारे सामने हैं। तो अब हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टार्टिंग द इंजन फर्स्ट, फिर हम जब बॉडी क्लियर होंगे तब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है अपने हाथ में।
दिखाऊं एक और चीज, ये सारा स्क्रैप जितना भी किया जाता है इज डन बाय पेंट रिमूवर। बर्न करके बत्ती से नहीं जलाते हैं, सैंडिंग डिस्क से हम गाड़ियों को स्ट्रेट नहीं करते। एवरीथिंग इज डन बाय पेंट रिमूवर। क्यों? पेंट को अगर आप जलाएंगे बत्ती से, ये पैनल हीटअप होता है, जितना चादर गर्म होगा, मेटल है, बेसिक साइंस गर्म होगा, एक्सपैंड करेगा। ये एक्सपेंशन कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्शन इस पैनल की जान खत्म कर देती है, शीट मेटल को बुरी तरह इम्पैक्ट करती है। इसलिए पेंट, सारा स्क्रैप वर्क इज डन बाय पेंट रिमूवर। अब ये आप देखें, ये भी पैनल हमारे पास क्लाइंट ने खुद परचेज करके भेजा था। इवन ऑन दिस, इस पैनल के ऊपर भी एक बार टचअप हुआ हुआ है, बट ऑल इन द गेम। उस्ताद अभी इसको फिनिश करेंगे। ये उस्ताद मेरे ख्याल में फिनिश कर दिया ना, ये ओके, तैयारी पे है ना। ये एक फेंडर 5 डोर का उस्ताद ने फिनिश किया है, और ये फिनिश करके उस्ताद ने इसको भी ऊपर से सिर्फ और सिर्फ प्राइमर लगा हुआ है, ताकि क्योंकि वो उस तरह की पोजीशन पे, उस पोजीशन पे ये फौरन रस्ट पकड़ेगा, इसलिए उसके ऊपर प्राइमर लगाया हुआ है, लाइक ऑल द अदर डोर्स। अभी ये 5 डोर अभी डेंट लाइन पे ही है, इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल टू कम ऑफ। क्या हुआ उस्ताद? इसका ये ट्विन डोर्स होते हैं टेल गेट पे, एक तो फ्री था, ये दूसरा डोर जो है इसका टॉप लैच तो सही है, लेकिन ये लोअर लैच जो है वो स्टक हुआ हुआ, इसलिए उसको खोलने की कोशिश हो रही ताकि वो खुले तो हम अपना टायर्स वगैरह ऑफ कर लें इसमें से, और रियर डोर्स को भी स्क्रैप पे ले लें सिमिलरली एंड अकॉर्डिंगली। अच्छा, मीनवाइल हमने कैबिन इसका पूरा खोल लिया। अभी इरफान लगा हुआ है। इरफान बच्चे, इसकी ये दरवाज़ों की रबड़े छबड़े सब आप मुझे जमा कराओ गिनती कर करके, ये सब उतारो, जल्दी जल्दी उतार बेटा। ये अभी ये रूफ गार्निश जितनी है, ये सब रिमूव होनी है। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये 2 अलग अलग पीसेस में आएंगे, जैसे ये अलग पीस उतरेगा, उसके पीसेस अलग उतरेंगे। ये जब पूरी छत उतार लेंगे हम, तो ये छत की रबर, ये वाले पीसेस, ये सब एक में एक करके रोल करके फिर हम संभालेंगे, ठीक है। ये भी उसी के अंदर ही रखेंगे। ये जो फिक्सचर्स हैं, ये रियर व्यू मिरर, ये सारे फिक्सचर्स इसी छत के अंदर ही हम गोल करके रखें, ताकि छत का जितना सामान है, ये वाली लाइट्स, ये सब एक ही जगह मुकम्मल करके अंदर ही रहेंगे। सही है, शाबा करके जल्दी जल्दी खोल बेटा, जल्दी जल्दी। कैबिन डिसमेंटल करेंगे। अब हम इसके ऊपर आहिस्ता भी, हमारे रियर फेंडर स्क्रैप हुए हैं, अभी ये रियर फेंडर फिनिश होने हैं। सरफराज साहब अनफॉर्चुनेटली डाउन है, तो इसलिए हमारी डेंट लाइन आज थोड़ी अफेक्टेड है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा ये भी आप हम बैक सून। ये फेंडर हमारे स्क्रैप हो गए हैं, अभी फिनिश बाद में होंगे, और रूफ स्क्रैप होना बाकी, और ये वाले 2 डोर्स, रियर डोर्स। मीनवाइल हम कैबिन को डिसलॉन्च करके पूरे को, और हम कैबिन के ऊपर पेंट वर्क स्टार्ट कर देंगे। जहाँ रस्ट रिपेयर है वो साथ करवाएंगे, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। ये गाड़ी भी मैकेनिकली इंजन इलेक्ट्रिक्स और डैश इलेक्ट्रिक्स आर गुड टू गो। सॉरी, भूल जाता हूँ, इसका डैश अभी ऑफ होगा, बट इंजन इलेक्ट्रिक्स और ए ओके 100%। गाड़ी टेस्ट हो गई माशाल्लाह, रन्स वेरी वेल, रन्स लाइक अ चार्म। अभी बॉडी पे बहुत सारा काम बाकी है। अभी थोड़ी सी बॉडी डिसमेंटल हो जाए, वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर उसके ऊपर लगे रहेंगे। डिसमेंटलिंग हो जाए तो फिर आते हैं, फिर देखते हैं कि इसका कैबिन का हालात कैसे हैं, हमें क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट डू वी हैव टू डू टू गेट दिस व्हीकल इन शेप फ्रॉम द इनसाइड आउट कम्प्लीटली। असद भाई को हमने स्ट्रिप डाउन किया है फ्रॉम द कैबिन इनसाइड, एंड ओह बॉय इज दिस अ मेस। ये आप चेक करें, पीसिंग चेक करें कैसी हुई है। ये रस्ट आ रहा होगा तो ये सीधा ऐसी ही शीट मेटल बस काट के रखे। आप देखें वेल्ड्स भी पूरे नहीं हुए हुए, स्पॉट्स बने हुए हैं गैस के। ये भी ऐसे ही, अब आप देखो, ये इसका बॉडी आर्च आ रहा था। ये सिर्फ दिखावे का कोई खूबसूरती का एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखने को खूबसूरत है तो इसलिए ऐसे कर्व्स बना दिए गए। ये कर्व्स के पीछे साइंस अटैच्ड टू इट। ये शीट मेटल स्ट्रेंथनिंग के लिए ये स्ट्रैप्स बनाए जाते हैं,
अब यहाँ से जो पैच खराब हुआ और यहाँ पे पैच वर्क कर दिया गया, ये भी आप देखो नोटिसेबल स्पॉट्स के साथ हुआ है। सिमिलरली राइट साइड का जो व्हील आर्च है, इसके ऊपर तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक काम हुआ है। ये आप देखो, इट्स ब्रेकिंग अवे, बॉडी में एक्चुअली सुराख हो चुके हैं सब, ये सुराख हुआ हुआ जो हमारे पास हुआ। अब चूंकि जब ये पहले रिपेयर हुई और इस रफ्ट को ट्रीट नहीं किया गया, अब ये कैंसर की तरफ स्प्रेड आउट कर गया। आप पूरा व्हील आर्च देखो। रिमेनिंग कैबिन इज रिलेटिवली बेटर। अभी छत का हेडलाइनर डिडंट कम ऑफ, अभी जब छत आएगी नीचे तो फिर और पता लगेगा मजीद कि क्या सीन है, क्या हालात है, देन वील नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं भाई। ये रियर व्हील आर्चेस, ये हमारा जो रियर टेल गेट है, ये भी, इसका भी लॉक जैम हुआ था। और मजे की बात यह है, क्लाइंट हमें क्लाइंट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग वुड हैपन लाइक दैट, ऐसा ही काम होगा। अगर छुट्टियां बजा के काम होते रहेंगे तो यही होता रहेगा। बट वील हैव टू गेट इनटू इट, वील गेट इनटू डिटेल्स। ये भी आप चेक करो, ये भी व्हील आर्च कंप्लीट गवर्नर है, फिंगर्स होल पूरा आगे में मौजूद। ये सब रफ्ट इम्प्लीकेशन। क्विकर राउट है इसका जरूर। क्विकर राउट इज कि हम ये पूरे पैनल स्क्रैप में से कहीं से ढूंढें और ये पूरे पैनल चेंज करें, और दैट्स गोना कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। पार्ट ऑफ द गेम, चलते हैं। बाकी रियर एंड पूरा स्क्रैप, एक्सटीरियर पूरा स्क्रैप हो गया। रूफ इसका बचा है और टेल गेट्स, रूफ और टेल गेट्स इसके फिर हम एक साथ जो है वो लेके मूव ऑन करेंगे फर्दर उसके ऊपर। बिफोर दैट अभी हम कैबिन को रिजॉल्व करना है। कैबिन को इस बात से रिजॉल्व करना है ताकि हम पेंटर्स को एंगेज कर सकते हो कैबिन के ऊपर दोबारा, ताकि पेंटर्स काम कर लें फॉरेन कैबिन।